हेलो दोस्तों, देखिए मेरे अडेनियम्स के फ्लावर्स में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसका कलर देखिए कितना ही प्यारा है और बड्स आप देख सकते हैं कि एक ही गुच्छे में कितनी सारी बड्स आ रही हैं। दोस्तों, ये दिसंबर का मंथ है, ये मेरे ग्राफ्टेड अडेनियम है और मेरा प्लांट लगभग मेरे घर में इन्हें लगाए हुए 2 साल हो गए हैं और मेरे प्लांट सभी बहुत ही हेल्दी हैं। तो दोस्तों, मैं विजया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग स्किल विद विजया में। आज हम बात करेंगे कि हम अपने विंटर में अडेनियम की केयर किस तरह से करें कि हमारा प्लांट्स बहुत ही हेल्दी रहे और वो पूरे सीजन बहुत ही अच्छे से स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, अडेनियम में फंगस की प्रॉब्लम होती है, इसकी स्टेम रॉट की। ये मेरे वाइट कलर का है जिसमें कि स्टेम रॉट हो चुका था, जिसे मैंने कट करके इफेक्टेड पार्ट को हटा दिया, फिर उसे फंगिसाइड लगाकर ट्रीटमेंट दिया और मेरा प्लांट्स अभी भी बहुत हेल्दी है। तो हमें अडेनियम्स के प्लांट्स को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे प्लांट्स में कोई अगर दिक्कत होती है तो वो हमें पता चलती रहनी चाहिए। और इस समय जब अब सर्दियां हमारे उत्तर भारत में हैं, दिसंबर के मंथ में हमें दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक किस तरह से अपने प्लांट्स की हमें केयर करनी चाहिए ताकि हमारा प्लांट बहुत ही अधिक हेल्दी रहे। तो सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं अपने अडेनियम्स के नेचर के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा डेजर्ट रोज जिसे हम कहते हैं, तो इसे बहुत ही धूप और सूखा मौसम अच्छा लगता है। ठंडियाँ इसके लिए थोड़ा कम अच्छी होती हैं। ठंडियों के टाइम में ये प्लांट्स डोरमेंसी में या रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं, जिस समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस समय जब अगर हमारे यहाँ प्रॉपर धूप हो रही है तो हमें अपने प्लांट्स को ऐसी जगह रखना चाहिए जिससे कि हमारे प्लांट्स को दिन भर की धूप मिलती रहे और बहुत ही अच्छे से हमारे प्लांट्स में ग्रोथ होती रहे। पानी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें अब सर्दियां हैं और हमारा प्लांट्स रेस्ट पीरियड में है। तो हमें अपने पौधों को पानी ज़रूरत के हिसाब से ही देना चाहिए, यानी कम से कम 1 हफ्ते के बाद देना चाहिए। और हमें अपने पॉट की मिट्टी में फंगिसाइड भी स्प्रिंकल कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे प्लांट्स में फंगिसाइड का कोई भी इफेक्ट ना होने पाए। जहाँ तक रहा, अगर हम पौधों को सुबह दें या शाम दें पानी, इसके समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने पौधों को सुबह के समय ही पानी दें, ताकि धूप में जब हमारे पौधे रखे रहें तो वो पानी पूरी तरह से सूख जाए। वैसे मेरे पॉट की मिट्टी बहुत ही अच्छी है, एकदम वेल ड्रेन है। तो हम जब पानी देते हैं तो जितना हमारे प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है उतना वो पानी ले लेता है, बाकी सारा ड्रेन आउट हो जाता है। इसके बाद साफ सफाई का हमें अपने एडेनियम्स के प्लांट्स में बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। जितनी ही सूखी पत्तियां हैं सारा अपने पॉट से हमें हटा देना चाहिए। इसके साथ हम जब अपने एडेनियम्स के प्लांट्स में फंगिसाइड आज क्या 15 दिन में स्प्रे करें, जिससे कि फंगस की समस्या हमारे पौधों में होने ही ना पाए। इसके बाद दोस्तों, हमें अपने पौधों को समय समय पर चेक करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें पता रहे कि हमारे पौधों में कहीं रूट रॉट की समस्या या स्टेम रॉट की तो नहीं हो रही। अब आता है कि डोरमेंसी पीरियड में हम अपने पौधों को क्या फर्टिलाइज करें। तो दोस्तों, अपने प्लांट्स को डोरमेंसी पीरियड में कभी भी फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए। नवंबर के मंथ से ही हमें अपने प्लांट्स को फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे प्लांट में जो फर्टिलाइजर को यूज करने की क्षमता होती है वो बिल्कुल ही नहीं यूज कर पाता, जिससे कि हमारे पौधों में क्या कहते हैं उनकी ग्रोथ आदि रुकी रहती है। तो फर्टिलाइज बिल्कुल ही हमें अपने पौधों को नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, हमें अपने पौधों को कोहरे से बचा के रखना चाहिए। जब कोहरा अगर हमारे यहाँ आसपास के मौसम में होने लगे तब इन्हें हमें कवर कर देना चाहिए शाम के समय, ताकि हमारे पौधों पर कोहरा डायरेक्ट ना पड़े और हमारा प्लांट उससे इफेक्टेड ना हो। इसके साथ ही दोस्तों, शेड में हम रख सकते हैं। अगर हमारे पास एरिया जैसे खुले में हो तो इन्हें किसी प्लास्टिक शीट की सहायता से रात में हमें ढक देना चाहिए और सुबह के समय जब हमारे वातावरण खुल जाए तो उसके बाद हमें इन्हें खोल देना चाहिए। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे पौधे एडेनियम के बहुत ही हेल्दी रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय।